नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे नजर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव द्वारा इंदौर प्रवास के दौरान दिए गए एक सुझाव में अब कांग्रेस अवसर तलाशने में लगी है। नतीजा, सुबह कुछ कांग्रेस जनों ने विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करते हुए कुलपति कक्ष का नाम सावित्रीबाई फुले और रजिस्टर कक्ष का नाम भगवान परशुराम कक्ष रखने की बात कही। साथ ही कांग्रेस जनों ने महाविद्यालय में भगवाकरण करने का भी आरोप लगाया। उच्च शिक्षा मंत्री के कुलपति के नाम को बदलकर कुलगुरु रखने वाले बयान पर कांग्रेस अब बखेड़ा खड़ा करना चाहती है और इसी के चलते इंदौर शहर कांग्रेस के विवेक खंडेलवाल अपने साथियों के साथ विश्वविद्यालय कुलपति के पास जा पहुंचे। हाथों में पोस्टर लिए पहले तो कुलपति से उनके कक्ष का नाम बदलने की गुहार करने लगे और फिर पोस्टर कुलपति को देते हुए कुलपति कक्ष का नाम देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की बात कही। बात यहीं खत्म नहीं होती। विवेक खंडेलवाल और उनके साथी यह भी चाहते हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम भी बदलकर भगवान परशुराम कक्ष कर दिया जाए। जाते जाते कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को लाए हुए पोस्टर कांग्रेसियों ने दे दिए और कही गई बात पर सोचने का मौका भी दिया। कुलपति से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों ने नाम बदलने को लेकर विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेसियों के आने को लेकर प्रोफेसर रेणु जैन ने नाम के बदले जाने को लेकर आत्मीयता और सुकून वाला नाम बताया, लेकिन अपनी बात के आखिर में यदि नाम बदलने में किसी तरह का कोई खास परेशानी आती है तो इसे स्थगित किया जाए। यह बात मीडिया से भी कही गई है। नहीं, इसमें जो अभी एक बात चल रही थी कि कुलपति का नाम को कुलगुरु करने जाने का प्रस्ताव था, जिसके बारे में मैंने सुना, तो मुझसे जब राय पूछी गई तो मैंने अपनी पर्सनल राय दी थी कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नाम पसंद है, क्योंकि कुलगुरु से एक शिक्षक का आभास होता है, पूरे कुल के गुरु मतलब सबसे बड़े शिक्षक की बात ऐसी लगती है, तो मुझे अच्छा लगा था। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन थी। लेकिन आज और वैसे नाम तो काम तो वही रहेगा, नाम बदलने से इतना कुछ विशेष चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन में मुझे कहा था कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनने में एक सम्मानजनक ज़्यादा शब्द लगता है। पर फिर आज कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले एक ज्ञापन दिया है और अभी कुछ नेता लोग आए थे जिन्होंने कहा कि आप अपने कक्ष का नाम भी सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रख लीजिए, वो प्रथम शिक्षिका थी। तो ये भी एक तरह का मुझे लग रहा है विरोध ही है। मुझे लग रहा है कि भगवाकरण का तो ऐसा उसमें कोई आरोप मेरी तरफ से तो नहीं लग रहा। बाकी अभी पार्टियों का व्यक्तिगत मामला है, दलगत मामला है कहना चाहिए, पर मैंने अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन दी थी कि मुझे तो ये नाम पसंद। देखिए, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव जी ने कहा कि कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया जाए। हमने इस बात का समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से अगर वो कुलगुरु कहें या कुछ भी कहें, उससे अगर शिक्षा पद्धति में अगर लाभ होता है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। और मैं भारतीय संस्कृति का अगर जहाँ तक बात है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसी बात का समर्थन करते हुए आज हम आए थे और माननीय कुलपति महोदय से मिले और हमने मांग करी। हाथ में पोस्टर भी थे, नेम प्लेट भी थी, जिसमें हमने कहा कि उनके कक्ष का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले करा जाए, जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम बदलकर परशुराम भगवान के नाम पे रखा जाए। इसी तरह देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, जितने भी शैक्षणिक कॉलेजेस हैं, उन सबका नाम बदलकर कुलगुरुओं के नाम पर करा जाए, ताकि आज के युवा पीढ़ी को मालूम पड़े कि हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह के गुरु थे और उनका इस देश में और संस्कृति के अंदर क्या योगदान रहा।